नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही एक तानाशाह हों, निरंकुश शासक हों, लेकिन अपनी कूटनीति से वो दुनिया के बड़े बड़े देशों और शक्तिशाली नेताओं को परास्त कर रहे हैं, उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सही बात है कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है बहुत बुरी तरह से डावाडोल है। 4 साल की जंग के वजह से उन पर जो प्रतिबंध लगे हैं उसने उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ एक तरह से तोड़ रखी है। लेकिन इसके बावजूद वो लगातार युद्ध कर रहे हैं और रूस से किसी तरह के बड़े असंतोष की न तो खबर आ रही है और न ही ऐसा लग रहा है कि रूस तबाह हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है और उसे अमेरिका या पश्चिमी देश झुकाने पर मजबूर कर सकते हैं। बल्कि हो उल्टा रहा है। रूस सारी दुनिया को झुका रहा है, सारे अपने प्रतिद्वंद्वी देशों को झुका रहा है। यूक्रेन में तो वो हर दिन कुछ ना कुछ यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा कर ही रहा है। लेकिन आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल देखिए। वो साल भर से उनकी चिरौरी कर रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए, युद्ध रुक जाए, उनकी नाक कटने से बच जाए। क्योंकि वो तो ये कह के आए थे कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, और ये पूरा साल निकल गया है और वो कुछ कर नहीं पाए हैं। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से मजाक का पात्र बना दिया है। दूसरी तरफ आप यूरोपीय देशों को देखिए कि कैसे वो पुतिन की धमकियों के सामने घिघी उनकी बंध जाती है। आज जिस संदर्भ में मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ वो आप जानते हैं। मैंने कल ही इसी पर एक वीडियो किया था और आपको बताया था कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन चाहती है कि उसने जो रूस के $300 बिलियन सीज कर रखे हैं, फ्रीज कर रखे हैं, उनका इस्तेमाल वो यूक्रेन की मदद के लिए करे। और जो यूरोप के जो प्रमुख देश हैं, जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, वो इसकी पहल में शामिल थे। वो चाह रहे थे कि जो 27 देशों का ये संगठन है वो इसके लिए तैयार हो जाए और इस रकम का इस्तेमाल वो यूक्रेन के लिए कर लें। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ही फूट पड़ गई। बहुत सारे देश इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। खास तौर पर बेल्जियम, जिसे लग रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रकम है $300 बिलियन में से लगभग $150 बिलियन उसके यहाँ ही जमा है यूरो क्लियर में, और अगर वो उस रकम से मूलधन से खिलवाड़ करता है और रूस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है तो उसे भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। अगर रूस कानूनी कार्रवाई में जीतता है तो, जिसके जीतने की पूरी संभावना है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था। तो बेल्जियम चिंता में था, वो इसका विरोध कर रहा था, और भी कई देश थे जैसे हंगरी भी इसका विरोध कर रहा था। और अंततः जो कल मीटिंग हुई यूरोपियन यूनियन के देशों की, उसमें उन्हें पीछे हटना पड़ गया। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ गया कि हम हालांकि ये देश अभी तक उस $300 बिलियन की जो ब्याज आता था उस पर उसका इस्तेमाल तो कर रहे थे यूक्रेन के लिए, लेकिन अब जो मूलधन है अगर वो इसका इस्तेमाल करते तो फंस जाते, और इसीलिए उन्हें पीछे हटना पड़ गया। उधर रूस ने साफ साफ कह दिया था कि अगर उस रकम पर हाथ लगाई तो फिर वो पूरी तरह से, और उसने कार्रवाई शुरू भी कर दी थी। उसने रूस के कोर्ट में मुकदमा शुरू करवा दिया था, और जो यूरोप की कंपनियां रूस में काम कर रही हैं उनकी संपत्ति जब्त करने की उसने धमकी भी दी थी। तो इस तरह से पूरा यूरोप जो है वो सकते में था, फंसा हुआ था, और ये समझ नहीं पा रहा था कि अगर हम ये इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। क्योंकि उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि ये सही कदम नहीं होगा। तो यूरोप को अंततः पीछे हटना पड़ा, झुकना पड़ा पुतिन के इस दबाव में, पुतिन के इस रणनीति कूटनीति के सामने, और अंततः उसने अपने बटुए से, अपने खजाने से $90 बिलियन का ऋण देने का फैसला किया है। ये $90 बिलियन जो हैं ये कैपिटल मार्केट से उधार लेकर दिए जाएंगे,
और ये एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन होगा यूक्रेन के लिए। तो यूक्रेन को तो एक ठीक ठाक रकम मिल जाएगी और उससे वो ये रकम जो है 2026 और 2027 के लिए है, 2-3 किस्तों में मिलेगी और इससे यूक्रेन को थोड़ा मदद मिल सकती है जो रूस के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन यूक्रेन के सामने चुनौतियां दूसरी हैं। आप जानते ही हैं कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, वो अब युद्ध लड़ना नहीं चाहते। उनकी बुरी दुर्गति हो गई है 4 साल की जंग में। उनके पास न गोला बारूद है, न हथियार हैं और ना ही वो हौसला बचा है। वो जान रहे हैं कि ये जो युद्ध है उसमें उनकी मौत तय है, उनकी हार तय है, क्योंकि अभी तक किसी भी मोर्चे पर वो खास बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, जबकि रूस लगातार उनकी भूमि पर कब्जा करता जा रहा है। और इसीलिए उस सेना के बहुत सारे सैनिक जो छुट्टियों पर जाते हैं वो लौटते ही नहीं हैं, बल्कि ये जोखिम भी ले लेते हैं कि अगर उनको जेल जाना पड़ा तब भी नहीं लौटेंगे। और बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि जेल में रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय इन परिस्थितियों में युद्ध लड़ने के। तो हालत खस्ता है, गोला बारूद नहीं है, मैन पावर नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है, जिससे वहाँ भारी असंतोष पैदा हो गया है। तो ये जो $90 बिलियन यूरोप देगा, उससे यूक्रेन कितना लड़ पाएगा रूस से, इसमें कोई यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका जो अभी तक मदद दे रहा है उसमें भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि उसने नहीं की है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ट्रंप तो चाहते ही नहीं हैं कि वो यूक्रेन को कोई मदद और अब आगे दें। वो चाहते हैं कि ये युद्ध रुके किसी भी तरह से, और ज़ेलेंस्की पर पूरा दबाव बनाया हुआ है उन्होंने कि वो पुतिन की शर्तों को स्वीकार कर लें और युद्ध के लिए युद्ध विराम और युद्ध रोकने के समझौते पर दस्तखत कर दें। अभी तक चूंकि यूरोप के देश यूक्रेन के पीछे खड़े हुए हैं, इसलिए ये समझौता नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ट्रंप जो है यूरोप के देशों से बहुत नाराज़ हैं, खफा हैं। उनको सबक सिखाने के लिए वो तमाम तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर मैं कभी किसी दिन और बात करूंगा। लेकिन वो पूरा दबाव यूरोप पे बना रहे हैं। तो यूरोप बुरी तरह से दबाव में है। वो अमेरिका के सामने नतमस्तक हो रहा है, वो रूस के सामने नतमस्तक है, लेकिन मजबूरी उसकी ये है कि वो यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन उतनी मदद भी नहीं कर पा रहा है जितनी कि यूक्रेन को ज़रूरत है। और उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 साल पूरे होने पर ऐलान किया है कि वो युद्ध जारी रखेंगे और उनकी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में यूक्रेन की हार तो साफ दिख रही है सभी को। बेवजह अब ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, शायद इसलिए कि जो शर्तें युद्ध विराम और समझौते के लिए रखी गई हैं उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो जाए, किसी तरह की नरमी आ जाए और एक सम्मानजनक समझौता यूक्रेन के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जो रूसी राष्ट्रपति के तेवर हैं उसको देखते हुए नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो सवाल ये था कि $90 बिलियन की मदद जो दी है यूरोपीय देशों ने, वो दरअसल अपनी नाक बचाने के लिए दी है, क्योंकि रूसी धन का इस्तेमाल तो वो नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहते थे। अब अगर वो खाली हाथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भेजते तो उनकी और भत पिटती। तो ये हुआ कि कैपिटल मार्केट से पैसा उठाकर इनको दिया जाए। अब ये मदद कब तक और कैसे जारी रखेंगे और इससे कुछ हासिल होगा या नहीं, ये देखने की बात है। अलबत्ता ये एक बार फिर साबित हो गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को अपने घुटनों पर ला दिया है, अपने चरणों पर सिर झुकाने के लिए फिर से मजबूर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।